वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोहम्मद मुकायव का यूएफसी से निकाला जाना और वेदर आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले अगर आप जानते नहीं है तो नंबर 6 रैंक्ड यूएफसी फ्लाईवेट मोहम्मद मुकायव इज नो लॉन्गर साइंड विद द यूएफसी। उनकी मोस्ट रीसेंट फाइट वाज अगेंस्ट मिनेल काप एट यूएफसी 304 इन मैनचेस्टर, जहाँ पे वो यूनानिमस डिसीजन जीते। हाउएवर उनकी जब फाइट खत्म हुई और उन्होंने पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपीयरेंस की अपनी, उनके हिसाब से उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और उनको उनका लास्ट फाइट थी अगेंस्ट मिनेल काप, और उस फाइट के होने से पहले उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन करने की कोशिश की यूएफसी के साथ, उनको बताया गया कि ही शुड नॉट, they will wait for him to finish the fight against Mel Kapp to re-sign him, and they were hoping that he doesn't shoot for that many takedowns, and उसके बाद वो देखेंगे अगर वो उसको रिसाइन करेंगे कि नहीं, राइट। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से अपेरेंटली मोकायव को यूएफसी से निकाला गया है। थोड़ी देर बाद डेना वाइट ऑल्सो अपीयर्ड फॉर द पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे उनसे जब पूछा गया कि वो क्या कंपनी इंटरेस्टेड होगी मोकायव को रिसाइन करने में, उनका जवाब ये था। The PFL is going to get a great undefeated guy. Really? Good luck to him. Yeah. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डेना वाइट ने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया उस आंसर से कि द यूएफसी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन री-साइनिंग मोहम्मद मुकायव, जो काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि वो नंबर 6 रैंक फाइटर है, इन द फ्लाईवेट डिवीजन, और उसकी विन्स है अगेंस्ट फॉर्मर टाइटल चैलेंजर्स सच एज एलेक्स पेरेज, टिम एलियट एक्सेट्रा, राइट। तो व्हाट कुड बी द रीज़न? सो सबसे पहले काफ़ी क्लियर है कि अगर हम मोहम्मद मुकायव की बात को बिलीव करें तो मैच मेकर्स के हिसाब से उनका स्टाइल एंटरटेनिंग नहीं है, जो बहुत सारे फैंस भी मानते हैं उनका स्टाइल एंटरटेनिंग नहीं है, जिसकी वजह से शायद उनको यूएफसी से निकाला गया है। पर अगर कोई इतना एलीट कंपेटिटर है और एंटरटेनिंग नहीं है पर फाइट्स जीत रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसे कंपेटिटर को यूएफसी से निकाल दिया जाना चाहिए? क्या हम सिर्फ यूएफसी एंटरटेनमेंट के लिए ही देख रहे हैं एंड नॉट एज अ रियल स्पोर्ट? ये पहला सवाल उठता है। दूसरी रीज़न जो हो सकती है, और वो अगर आप मानो या ना मानो, अकॉर्डिंग टू डेना वाइट, टेक डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ इट। उनकी अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, उन्होंने अग्री किया कि यस, हो सकता है कि मैच मेकर्स ने किसी मैच मेकर ने बोला हो मुकायव को कि आपका टेक डाउन की वजह से आप एंटरटेनिंग नहीं हो, थोड़ा और एंटरटेनिंग रखो फाइट। पर उनके हिसाब से सिर्फ टेक डाउन्स आर नॉट द रीजंस, सिर्फ टेक डाउन इजंट द रीजन बिकॉज ऑफ विच उनको यूएफसी रीसेंट नहीं करना चाहती। Another reason which I am assuming could be the altercations, जो भी ये केज के बाहर जो भी लड़ाई हुई मोहम्मद मुकायव की, आई बिलीव उसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है बाय द यूएफसी। क्योंकि अगर आप सबको पता नहीं है तो मोहम्मद मुकायव और मिनेल काप जो अभी संडे को लड़े थे, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बैड ब्लड था। मोहम्मद मुकायव के हिसाब से उनकी जो फाइट थी अगेंस्ट एलेक्स पेरेज, उस फाइट के 5 दिन पहले मिनेल काप ने उनको यूएफसी के परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट के बाहर आके सकर पंच किया था या उनको अटैक किया था, और उसकी वजह से एल्बो मारने की वजह से उनका एक कट खुल गया था मुकायव का, जिसकी वजह से जब वो एलेक्स पेरेज के अगेंस्ट लड़ रहे थे वो अपने फुल नहीं दे पाए उनके हिसाब से। ही वाज स्कैर्ड दैट हिज कट विल ओपन अप, बहुत फ्रेश कट था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत एक सेफ अप्रोच लेके स्लैश बोलिंग अप्रोच लेके फाइट जीते, राइट। एंड जब ये हुआ उसके बाद, अगर आपको ये भी नहीं पता है, तो इन दोनों के बीच में फिर से ऑल्टरकेशन हुई जस्ट 2 days बिफोर दिस फाइट ऑन संडे, और इस ऑल्टरकेशन में काफ़ी शेडी सीन हुआ जहाँ पे मोहम्मद मुकायव ने मिनेल काप को रीच आउट किया बोल के कि पीसफुली कि आओ हम साथ में एक फ़ोटो लेते हैं, क्योंकि अब हम वैसे ही लड़ने वाले हैं, एक फ़ोटो लेते हैं फॉर द मुस्लिम ब्रदरहुड सिंस बोथ ऑफ देम आर मुस्लिम गाइज। उन दोनों मुकायव ने काप को सजेस्ट किया कि लेट्स टेक अ फोटो टुगेदर, और फोटो लेने के बाद उसने उसको सकर पंच करके ड्रॉप कर दिया, राइट। तो आप सब जानते हैं एक फाइट के 2 दिन पहले जहाँ पे एक फाइटर वेट कट कर रहा है, वहाँ पे उसको अटैक होना बहुत डेंजरस है, और इनफैक्ट ऑन डिफरेंट लेवल्स पूरे इवेंट को जेपरडाइज कर सकता था, क्योंकि हो सकता था कि मिनेल काप वुडंट हैव अग्रीड टू फाइट आफ्टर दिस ऑल्टरकेशन। सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई द यूएफसी कुड हैव प्रॉब्ली रिमूव्ड मोहम्मद मुकायव आउट ऑफ द प्रमोशन। अगर आप उनकी स्टेटमेंट सुनो, मोहम्मद मुकायव ने ओपनली एडमिट भी किया है कि उन्होंने सकर पंच किया था, क्योंकि उनके साथ एलेक्स पेरेज की फाइट से पहले जो हुआ था
उसका उनको बदला लेना था। देखो तो उन्होंने यहाँ पे अगर आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उन्होंने लिखा है, बोला है, सो आई couldn't come close to him in the hotel, so I told him let's come take a picture, and once he came I dropped him. I had to do it because I'm not Alex Perez, I'm not other guys who somebody can bully me. I come from a rough background, my life was tough and I give no shit to anyone to bully me. तो बेसिकली उसने बदला लेने के लिए फाइट को जेपरडाइज कर दिया, जो यूएफसी की मेन एम है। यूएफसी का मेन एम है टू सेल पेपर व्यूज। तो आई गेस इफ देयर इज फाइटर्स हु आर फाइटिंग एंड इंस्टिगेटिंग सच सिचुएशंस, यूएफसी को उनसे कोई एसोसिएशन नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से यही फ्यू मेजर रीजंस हैं। एंड मोकायव अब काफ़ी टाइम से ट्विटर पे he's asking fans to reach out to the UFC to help him, because उसके हिसाब से this was the first time, जैसे आप स्टेटमेंट देखेंगे, this was the first time I punched outside the cage, it was more personal, he was the one who had betted 5 days before Perez fight। आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। उन्होंने काफ़ी क्लियर किया है कि he will turn over a new leaf, और ऐसे एक्शंस वो नहीं करेंगे अगर उनको दूसरी चांस दी जाती है। वो सिर्फ 24 साल के है एंड उनका होप था टू बिकम लाइक वन ऑफ द यंगेस्ट UFC चैम्पियंस एवर। However, अगर आप जाके UFC के रैंकिंग्स देखेंगे तो अभी तक वाइल मोकायव वॉज रैंक नंबर 6, अब उनको रैंकिंग से हटा दिया गया है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे टॉप 15 में इन फ्लाईवेट डिवीजन कहीं पे भी नहीं है। इनफैक्ट फाइटर्स जिनको वो हरा चुके हैं वो अब टॉप 15 में आ गए हैं, क्योंकि मोकायव को पूरी तरीके से ही निकाल दिया गया है राइट फ्रॉम द रैंकिंग्स। तो ही इज़ प्रॉब्ली नॉट बिन रीसाइंड। और अगर आप यहाँ देखो, उन्होंने अपने सारे पोस्ट में खुद ही शेयर किया, अभी रिसेंटली ही शेयर किया, जहाँ पे ही इज़ एक्सप्लेन दैट ही इज़ 4-0 अगेंस्ट रैंक्ड अपोनेंट्स, 37 फाइट विनिंग स्ट्रीक, एंड ही इज़ होपिंग दैट द UFC एक्चुअली गिव्स हिम अनदर चांस। और आपको क्या लगता है कि UFC को एक ऐसे यंग टैलेंटेड फाइटर को एक और चांस देनी चाहिए? डू यू थिंक टेक डाउन्स आर द मेजर रीजन दैट ही हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द UFC, और डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दी ऑल्टरकेशंस, जो भी बाहर वो ट्रैश टॉक करता है, लड़ाई करता है लोगों से, उसकी वजह से क्या है ये? क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रैश टॉक की वजह से अगर फाइटर को निकाल रहे हो तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन द UFC आर बिल्ट ऑन दैट। शॉन स्ट्रिकलैंड, कॉनर मैकग्रेगर, इनफैक्ट कॉनर मैकग्रेगर एंड खबीब नurmagomedov के बीच में जो फाइट हुई थी, उसका सबसे बड़ा प्रोमो वीडियो जो था वो था ऑफ कॉनर अटैकिंग खबीब with a dolly when Khabib was getting ready for another fight against Al Iaquinta, right? तो अगर altercations are the reason that you kick a fighter out, I think there should be no double standards like this, right? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये सही रीजनिंग है? और अगर सच्ची में टेक डाउन्स की वजह से फाइटर एंटरटेनिंग नहीं होता, और क्या आपको लगता है कि फैंस को अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए टू अंडरस्टैंड द स्पोर्ट बेटर, और या फिर हमें ऐसे फाइटर्स UFC में लाने ही नहीं चाहिए और ये पूरा एक एंटरटेनमेंट शैम बन जाए, जहाँ पे सिर्फ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट के बेसिस पे फाइटर्स जो बहुत पॉपुलर है वही एक दूसरे के साथ लड़े, और बाकी सब फाइटर्स कहीं किसी छोटी मोटी लीग में लड़ते रहे, विदाउट अस एवर नोइंग हु आर और हु इज़ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट इन ईच डिविजन। सो आप लोग अपने जो भी ओपिनियंस है कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपको ऐसे टॉपिक्स एंड डिस्कशंस पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो आई कैन कीप मेकिंग दोज वीडियोज़ अगेन एंड अगेन।